जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ महीने में आने वाले मंगलवार वाले दिन मंगलवार को बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है और इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का विशेष विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में एक बार भीम को अपने बल पर बहुत ही और शक्ति पर घमंड हो गया। भीम के घमंड को तोड़ने के लिए राम भक्त हनुमान ने बूढ़े वानर का रूप लेकर के भीम को सबक सिखाया था। हनुमान जी ने बुजुर्ग स्वरूप में भीम को परास्त किया और भीम के घमंड को चूर चूर कर दिया। कहते हैं कि जिस दिन हनुमान जी ने भीम को यह सबक सिखाया था वह ज्येष्ठ मंगलवार का बड़ा मंगलवार का दिन था। इसलिए ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले बड़ा मंगलवार की कथा लेकर के आपके लिए आई हूँ। महाभारत काल में राजा पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जिन्हें 5 पांडव कहा जाता था। भीम पांडवों में सबसे शक्तिशाली था और उसे अपनी बल पर बहुत ही गर्व था। भीम सोचते थे कि पूरी दुनिया में उनके बराबर कोई शक्तिशाली नहीं है, इसलिए वे बहुत ही मद में चूर रहते थे और हमेशा ऐसा ही सोचते थे। भीम के अहंकार के कारण भीम को नुकसान भी पहुंच रहा था। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे। के लिए एहसास कराने के लिए भगवान ने एक बहुत ही रोचक स्थिति कराई। एक बार जब पांडव वनवास के लिए गए हुए थे, पांडव जब अज्ञातवास में गए थे तो उन्हें वेश बदल कर भी रहना पड़ा था। द्रौपदी भी उनके साथ थी। वह एक आश्रम में रह करके अपना समय व्यतीत कर रही थी। द्रौपदी आश्रम में बैठी हुई थी, एक पुष्प उनके पास उड़कर आया और पुष्प की गंध द्रौपदी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने भीम को अपने पास बुलाया। भीम को बुला करके उन्होंने इस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम उस पुष्प की खोज में निकल गए। पुष्प की सुगंध जिस साइड से आ रही थी, भीम उसी ओर चल दिए और भीम एक में पहुंचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया, उनका पैर किसी चीज से टकराया। जब उन्होंने देखा तो कि एक बंदर की पूंछ थी। उन्होंने बंदर की पूंछ का पीछा किया। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बंदर बैठा हुआ है। रास्ते में बंदर की पूंछ पड़ी हुई थी। भीम ने उस बानर से कहा कि हे बानर, अपनी पूंछ को हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है। भीम का ये अहंकार देख करके बानर ने भीम की ओर देखा और बानर ने कहा कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में इतना दम भी नहीं है। मेरी पूंछ को तुम एक साइड में सरका करके रख दो, तो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। आप तो मजबूत और सक्षम है, आप मेरी पूंछ को एक साइड में करके कृपया आप आगे बढ़े। हमने उस वृद्ध बानर की ऐसी बातें सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि हे बानर, मैं तुम्हारी गंदी पूंछ को नहीं उठाऊंगा, अपनी पूंछ को मेरे रास्ते से हटा लो। तब वृद्ध बानर बोला कि भैया, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं तो अपनी पूंछ को नहीं हटा पाऊंगा। तब भीम हंसा और बोला कि ये क्या होगा जब मेरी गदा तुम्हारी पूंछ को तोड़ देगी। बानर हंसा और बानर बोला, यदि मेरी पूंछ हिलाते समय तुम्हारी गदा टूट जाए तो फिर क्या होगा। बानर हंसा। वृद्ध बानर का मुंह तोड़ जवाब सुन करके भीम तो भड़क गए और उसको लगा कि ये वृद्ध बानर उसका मजाक उड़ा रहा है। अहंकार के मन में चोर भीम अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सके और गदा से उस वृद्ध बानर की पूंछ को हिलाने लगे। पूंछ 1 इंच भी नहीं ली। तत्पश्चात भीम ने गदा को उस पूंछ के ऊपर रखा, लेकिन वह उस वृद्ध बानर की पूंछ बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई। हमने अपनी पूरी ताकत लगा करके पूंछ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उस वृद्ध बानर की पूंछ टस से मस भी नहीं हुई और भीम थक गया। भीम की गदा उस वृद्ध बानर की पूंछ के नीचे दब गई। भीम के पूंछ को हिलाना तो दूर, अब भीम उस गदा को भी बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ गया कि यह कोई साधारण बानर नहीं है, ये तो कोई देवीय बानर है। भीम अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी पूंछ को हिलाने में सक्षम नहीं था। तुरंत उस बानर के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर उनसे पूछने लगे कि भगवान, आप कौन है? साधारण बानर तो नहीं है, कृपया आप अपना परिचय दिए। तब उस वृद्ध बानर ने कहा कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। हनुमान ने रास्ता रोकने का कारण भी बताया। भीम चकित रह गए। विशेष बने ये रास्ता का है, मानवों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में भी बताया और उससे कहा कि वह वहाँ से पुष्प ले सकता है।
को लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम जो है यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले एक इच्छा रखी। भीम ने हनुमान जी से उनके विराट स्वरूप के दर्शन करने के लिए कहा। उनके आग्रह पर हनुमान जी ने जो है भीम को विराट स्वरूप के दर्शन कराए। भीम दर्शन करने के बाद उनसे प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी ने जो है भीम को गले लगाया। हनुमान जी ने भीम के गले लगाते ही भीम की शक्ति जो है और बढ़ गई। हनुमान जी ने भीम को जो है महाभारत के युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद प्रदान किया। कहता है कि जेठ महीने के बड़े मंगल को पर्व के रूप में बनाने की शुरुआत यहीं से हुई थी। कि बड़े मंगलवार वाले दिन जो है हनुमान जी की पूजा करने से और उनकी कथा सुनने से मनुष्य के सभी कष्टों का नाश होता है। घर परिवार में जो है सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीत रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।